नमस्कार मित्रों, आज हम प्राचीन इतिहास के पाठ वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ही रही। प्रश्न नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें उत्तर क्वेश्चन में आया पूर्व वैदिक, तो पूर्व वैदिक की वजह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न की व्याख्या, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अब इसमें क्वेश्चन में आया उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में हमारे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा 2 सही। इस प्रश्न की भी व्याख्या प्रश्न नंबर 1 के अनुसार ही है, तो सब भैया बहन इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर बनाते हुए याद करेंगे। प्रश्न संख्या 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द जो है इसका मीनिंग है श्रेष्ठ या कुलीन, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। व्याख्या, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द अर धातु से बना है, तो ये क्वेश्चन एक और बन जाता है, आर्य शब्द कौन सी धातु से बना है? अर धातु से, जिसका अर्थ है संस्कार। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका उत्तर आ जाएगा संस्कार, जिसको श्रेष्ठता द्वारा स्थापित कर लिया हो। मैक्स मुलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। अब यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है कि किसने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है? मैक्स मुलर ने, या मैक्स मुलर ने आर्यों का भारत आना किस स्थान से माना है? मध्य एशिया से माना है। मैक्स मुलर ने भारत में आना मध्य एशिया से किन लोगों के लिए माना था? तो इसका एक उत्तर और हो जाएगा आर्यों का। तो इस प्रकार से हमें हमारे जो मैं बिंदु दे रहा हूँ व्याख्या के अंदर, इन बिंदुओं के माध्यम से भी हमारे अधिक प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए आप केवल MCQ ही याद ना करें, जो व्याख्या दी गई है आप इनको भी याद करें। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। अब यहाँ भी एक प्रश्न बन जाता, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। आर्यों की भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे? सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है चौथा ऑप्शन। व्याख्या, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, अर्थात आर्य अधिकतर गांवों में रहते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुलग्राम, विष, जन, राष्ट्र और ग्राम के मुखिया ग्रामीणी। विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। तो आप देखिए व्याख्या के अंदर नंबर 2 पर जो व्याख्या दी गई उसमें कई प्रश्न बनते हैं। आर्यों का प्रशासनिक इकाई किस भागों में बटी हुई थी? 5 भागों में। आर्यों के प्रशासनिक इकाई को किस क्रम में बांटा गया था? आरोही क्रम में। आर्यों की प्रशासनिक 5 भागों में कौन से भाग हैं? कुलग्राम, वेश, जन, राष्ट्र, ग्राम के मुखिया, ग्रामीणी, ये हमारे 5 भाग हैं। आर्यों के विष के प्रधान को हम क्या कहते थे या क्या कहलाते थे? विषपति। आर्यों के जन के शासक राजन कहलाते थे। तो ये सब आपको याद करने होंगे। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? आप ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर 5 बहुत आसान प्रश्न है।
आर्यों को जौ, गेहूं, चावल तीनों का ज्ञान था, लेकिन एक जो चौथे नंबर पर तंबाकू है, इस फसल का ज्ञान नहीं था। तो यही उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न नंबर 6, श्रमण। ये जो आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, इसका सही उत्तर है श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वो है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र के अंत ही वैदिक गणित का अत्यधिक वर्णन किया गया है। शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो श्रोत्र कर्मों से संबंधित हैं। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, इनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये पहला ऑप्शन ही सही क्रम में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न हमारे कक्षा 3, 4, 5 से ही शुरू प्रारंभ हो जाता है। वेदों की संख्या 4 है। व्याख्या, वेद के विभाग 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़ के रूप में प्रयोग किया गया है। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष और साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना हुई है। तो आप देखिए, प्रत्येक वेद से 4 प्रकार के अन्य और क्वेश्चन बन जाते हैं और धर्मशास्त्र कौन से वेद से चुना हुआ है वो भी इसका एक प्रश्न बनता है। तो आप सभी इस व्याख्या को याद करें। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? जो हमारे पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को ही हम त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टोटी नव से की गई है। प्रश्न संख्या 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अर्थात वे एक जगह स्थिर नहीं थे। अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो सामवेद का संबंध है संगीत से। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्य द्वारा साम गान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो आपका इसका भी उत्तर यही होगा, सामवेद। प्रश्न संख्या 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है मनु। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम
स्वयं भूव मनु था। अब प्रथम मनु का नाम पूर्ण नाम क्या था? तो स्वयं भूव मनु था, जिनकी सर्वप्रथम स्त्री थी शतरूपा, अर्थात इनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है और इसे अधिकतर सभी भैया बहन जानते भी होंगे। इसका सही उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन अर्थात गायें। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि थे। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, अक्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नियोग प्रथा से उत्पन्न सनातन अक्षेत्र कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। तो ये भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? अक्षेत्रज कहलाती थी। प्रश्न संख्या 19, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। व्याख्या, पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। तो देखिए, पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं। पहली लाइन का ही हमारा प्रश्न बन जाता है कि धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ कौन से कहलाते हैं? हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान पुराण कहलाते हैं। किन ग्रंथों में संसार, ऋषि और राजाओं के वृत्तांत आदि मिलते हैं? पुराणों में। वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ कौन से हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं? उत्तर है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे पहला जो पुराण है उसका नाम है ब्रह्म पुराण। नंबर 2 पर पद्म पुराण, नंबर 3 पर विष्णु पुराण, जिसे उत्तर भाग या विष्णु धर्मोत्तर भाग भी कहते हैं। नंबर 4 है वायु पुराण, भिन्न मत से शिव पुराण, इसे हम शिव पुराण भी कहते हैं। भागवत पुराण, भिन्न मत से देवी भागवत पुराण। नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यानी कि 18वां आपका ब्रह्मांड पुराण है। आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे बनाए जा सकते हैं कि पहला पुराण कौन सा है? पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। दूसरा पुराण कौन सा है? पद्म पुराण। तीसरा पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। तो हमारे इस प्रकार से इस वाक्य के अंदर 20 हमारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वामन पुराण कौन सा पुराण है? हमारा 14वां पुराण। मत्स्य पुराण कौन सा पुराण है? 16वां पुराण है। गरुड़ पुराण कौन सा पुराण है? 17वां पुराण है। तो इस प्रकार से हमारी इस व्याख्या के अंदर भी अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी भैया बहनों को पूरी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से याद करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। पुरंदर को इंद्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ है। इंद्र को युद्ध का
एवं वर्षा का देवता माना जाता है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। युद्ध क्षेत्र का देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। वर्षा का देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। तो आप व्याख्या को जरूर याद करें। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र में हमने अभी एक व्याख्या आई थी, उसके अंदर बताया था कि शुल्ब सूत्र में ज्यामिति का अधिक प्रयोग किया गया है, तो ज्यामिति से संबंधित है। व्याख्या: शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो श्रोत कर्मों से संबंधित हैं। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों का नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 23, अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। व्याख्या: अस्तोमा सद्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि मूल रूप से इस प्रकार है। ओम अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्योमा अमृतम गमे ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यकोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। संख्या 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब में। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। व्याख्या: आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। प्रश्न संख्या 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वेद दिए हैं। सूची 1 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सूची 2 में यज्ञकर्ता, हेता, होत्र, अधर्व्यू, उद्गाता, उद्गात्र, ब्रह्मा। तो इसका सही जो है मिलान, एक को ऋग्वेद को वन से मिलाएंगे हेता से, यजुर्वेद को अधर्व्यू से मिलाएंगे, सामवेद को उद्गाता या उदागार्थ से मिलाएंगे और अथर्ववेद को ब्रह्मा से मिलाएंगे। तो इस प्रकार का इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन। संख्या 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पोलोक कणद। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी ईसाइयों के धर्म का जन्म ही कुछ 100 वर्षों पूर्व हुआ है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। प्रश्न संख्या 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। प्रश्न का उत्तर है जैमिनी। व्याख्या: इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचनाकाल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? बादरायण। उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हैं। प्रश्न संख्या 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 9वां मंडल। व्याख्या: 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया और चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः
सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न संख्या 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज्य युद्ध किस तट पर लड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है परुशनी। व्याख्या, भरतवंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, ध्रुव, अनिल, पक्य, भलानस, विषाणिन और शिव के मध्य दास राज्य युद्ध पुरुषनवी नदी के किनारे लड़ा गया। पुरुषनवी नदी को रावी नदी भी कहा जाता है, जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय पश्चात पूर्वों और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरुवंश की स्थापना हुई। तो ये भी आपके व्याख्या के अंदर कई प्रश्न बनते हैं। सभी भैया बहन व्याख्या को जरूर याद करें। प्रश्न संख्या 32, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है थर्ड ऑप्शन 1/6। व्याख्या, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा यानी अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। प्रश्न संख्या 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर है ब्राह्मण युग। व्याख्या, प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत युग का समय था। तो सभी भैया बहन इन तिथियों को, जो इनकी तिथि हैं, विशेष रूप से याद करें। ये तिथि भी आपकी पूछी जाती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में ब्राह्मण का मुख्य समय क्या था? 800 से 600 ईसा पूर्व। किस ईसा के समय सूत युग का समय था? 600 से 300 ईसा पूर्व के समय। प्रश्न संख्या 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन। व्याख्या, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ब्राह्मण सूत का, अक्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु, अक्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु, वैश्यों का शीत ऋतु में होने का विवरण मिलता है। अतएव ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। ब्राह्मणों को आदाय दान लेने वाला, सोपाई एवं स्वेच्छा से ब्राह्मणशील कहा गया। अक्षत्रिय अथवा राजा भूमि का मालिक, प्रजा का सेवक एवं देश का रक्षक होता था। प्राय ब्राह्मणों और अक्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता होती थी। सभी भैया बहन इस व्याख्या को जरूर याद करें। इस व्याख्या के माध्यम से हमारे कई प्रश्न बनते हैं, जो कि आप, क्योंकि बड़े भैया बहन हैं, आप आसानी से बना सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल किन वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में उनके नाम बताइए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इस प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। फिर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार, तो किस काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार किसको नहीं था? शूद्रों को नहीं था। तो इस प्रकार के हमारे प्रश्न बन जाते हैं। ब्राह्मणों को किस प्रकार का दान लेने वाला बताया गया है? आदाय दान लेने वाला। और किस प्रकार का ब्राह्मणशील कहा गया है? सोपाई एवं स्वेच्छा से ब्राह्मणशील कहा गया है। भूमि का मालिक और प्रजा का सेवक और देश का रक्षक कौन होता था? अक्षत्रिय अथवा राजा। किन किन लोगों के बीच अधिकांश श्रेष्ठता प्रतियोगिता होती थी? ब्राह्मणों और अक्षत्रियों के बीच
श्रेष्ठता प्रतियोगिताएं होती थी। प्रश्न संख्या 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर प्रथम ऑप्शन ही है। व्याख्या, बोगाज कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ के शिलालेखों में जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जाते हैं, इंद्र, दशरथ, आर्ततम आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख है तथा इंद्र, वरुण और नास्ते आदि आर्य देवताओं से संधियों का साक्षी होने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार बोगाज कोई से आर्यों के निष्क्रमण मार्गों का संकेत मिलता है। प्रश्न संख्या 36, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋग्वेद। व्याख्या, सविता सूर्य, सविता को सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र सवित्र यानी सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। ऋग्वेद के 3 मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, अर्थात इस गायत्री मंत्र की जो रचना की वो विश्वामित्र ने की है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। तो ये व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी भैया बहन इस व्याख्या को अवश्य याद करें क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। कितनी ऋचाओं में लिखा गया है? ऋग्वेद को 10,580 ऋचाओं में लिखा गया है। गायत्री मंत्र किस देवता के लिए स्तुति की जाती है? गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य देवता की स्तुति की जाती है। प्रश्न संख्या 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर है गौतम ने। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षिपाद गौतम है, जिनका न्यास सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। व्याख्या, निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। व्याख्या, योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों षड दर्शन में से एक है। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 40, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर है दर्शन पर। प्रश्न संख्या 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद का, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का हमें सूची 2 में दिए गए मुख्य बिंदुओं से संबंध करना है। ऋग्वेद का सही संबंध है स्तोत्र एवं प्रार्थना से। यजुर्वेद का सही संबंध है स्तोत्र एवं कर्मकांड से। सामवेद का सही संबंध है संगीत में स्तोत्र से। अथर्ववेद का सही संबंध है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। इसलिए प्रश्न 41 का सही उत्तर कूट ए है। प्रश्न संख्या 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सही उत्तर है सिंधु। व्याख्या, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? एक प्रश्न बनता है 25, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। किस नदी को
ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया था? सरस्वती नदी को। किस नदी को नदियों की माता कहा गया? सरस्वती नदी को। गंगा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? केवल एक बार। सूत्रउद्री का आजकल क्या अर्थ निकाला जाता है? सतलुज नदी। प्रश्न संख्या 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? केकय के। व्याख्या। केकय देश में अश्वपति नाम का राजा था। वह बड़ा सदाचारी, प्रजावत्सल और उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञानी था। उसने वैश्वानर ने सभी मनुष्य में व्यापक आत्मा की सफलतापूर्वक खोज की थी, स्वयं आत्मदर्शन किया था और बड़े बड़े वेदज्ञ पंडितों को भी आत्म तत्व की दीक्षा दी थी। प्रश्न संख्या 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कठोपनिषद में। क्या नचिकेता यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है? प्रश्न संख्या 45। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? सही उत्तर है अफगानिस्तान में। व्याख्या। काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगलाख श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र से 19 दर्रे द्वारा विभाजित है। तो काबुल नदी की लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर लंबी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर है सांख्य दर्शन। व्याख्या। कपिल प्राचीन भारत के प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें सांख्य शास्त्र यानी तत्व पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। कई लोग इन्हें अनिश्वरवादी मानते हैं। अनिश्वर का मतलब है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम रूप में देखा। तो किस ऋषि ने सर्वप्रथम भारत के अंदर विकासवाद का प्रतिपादन किया? कपिल ने। ये बहुत ही मुख्य प्रश्न बनता है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? सही उत्तर है अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिला अंतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज 1961 से 1962 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम ने चीनी यात्री युआन चुआंग द्वारा उल्लिखित पी लो सा ने नामक स्थल का अतंजी खेड़ा से समीकरण किया है। अतंजी खेड़े की उत्पत्ति कब की गई थी या खोज कब की गई थी? 1961-1962 में। अतंजी खेड़ा की खोज किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही उत्तर है सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद के अलावा जो ऋग्वेद से नहीं ली गई हैं ऐसी ऋचाएँ कितनी हैं? 78। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को क्या कहा है? सामवेद कहा है। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ ज्ञान होता है। इसके मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद में मंत्रों को गाने वालों को उद्गाता कहे जाता है। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? सही उत्तर है भागवत। व्याख्या। श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म सूत्र
तथा उपनिषदों का सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। किस ग्रंथ में या पुस्तक में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन दिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता में। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था, तो उसके लिए सर्वप्रथम वह इन पर तीनों पर भाष्य लिखता था। निम्बाकाचार्य आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके ही अपने मत का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 50। क्रम का सिद्धांत है मीमांसा से। व्याख्या। क्रम का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अर्थ वेद का सही संबंध है औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद का सही संबंध है ईश्वर महिमा। यजुर्वेद का सही संबंध है बलिदान विधि। सामवेद का सही संबंध है संगीत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। यह व्याख्या हमारी पहले भी आ चुकी है, तो संपूर्ण व्याख्या आप बार बार मैं आपको इसमें इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें कई सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी भैया बहन इसको जरूर याद करें। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? प्रश्न 52 का सही उत्तर है चिकित्सा से। व्याख्या। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 2 प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं, जो काल के गाल में समाने से बचे रह गए। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। आपके यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े मुख्य नाम कौन कौन हैं? तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता किसकी लिखी गई है? महर्षि चरक की। सुश्रुत संहिता किसकी लिखी गई है? महर्षि सुश्रुत की। तथा अष्टांग संग्रह किसको लिखा गया है? अष्टांग संग्रह वाग्भट के द्वारा रचित है। आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद इसका सही उत्तर है। व्याख्या। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र हैं। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि यजुर्वेद में ऋग्वेद से कुल कितने मंत्रों को लिया गया है? 663 मंत्रों को लिया गया है। प्रश्न नंबर 54। वैदिक योगिन सभा क्या है? वैदिक योगी सभा को हम मंत्री परिषद कहते थे, तो इसका सही उत्तर है मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सही उत्तर है गणतंत्र। व्याख्या। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था।
प्रश्न संख्या 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की रचना की गई है? 10,627। इसका मूल विषय ज्ञान है। विभिन्न देवताओं का वर्णन तथा ईश्वर की स्तुति ऋग्वेद में मिलती है। तो कौन से वेद में देवताओं का वर्णन और तथा ईश्वर की स्तुति की जाती है? ऋग्वेद में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सही उत्तर है सांख्य। व्याख्या, भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रथित हुआ था। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। इसकी सांख्य का शाब्दिक अर्थ है सांख्य संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि की प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यह प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी जड़ है और पुरुष यानी जीवात्मा चेतन योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत ईड़ा पिंगला शाक्तों के शिव शक्ति के सिद्धांत इसके समानांतर दिखते हैं। प्रश्न संख्या 58, सांख्य योग न्याय वैश्विक स्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कौन से युग में? वैदिक युग में। सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? सही उत्तर है लोहार यानी लोहारगिरी, क्योंकि आभूषण भी बनाए जाते थे, मर्द भांड भी बनाए जाते थे और बढ़ईगिरी काष्ठकारिता भी की जाती थी। तो प्रश्न 59 का सही उत्तर है लोहार, क्योंकि लोहे का ज्ञान नहीं था। व्याख्या, लोहार यानी लोहारगिरी आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता है। हथौड़ा छेनी भाती यानी धोकनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार फाटक ग्रिल रेलिंग खेती के औजार कुछ बर्तन एवं आदि बनाता है। प्रश्न संख्या 60, सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए। फर्स्ट सूची में उपवेद दिए हैं, आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, और सूची 2 में वेद दिए हैं। उपवेदों का वेदों से संबंध करना है। तो आयुर्वेद का सही संबंध है ऋग्वेद, धनुर्वेद का सही संबंध है यजुर्वेद, गंधर्व वेद का सही संबंध है सामवेद और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र का सही संबंध है अथर्ववेद। तो इसका कोट पहला ही सही है। व्याख्या, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसके कर्ता धन्वंतरी हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसके कर्ता कौन है? धन्वंतरी। आयुर्वेद में किन विषयों का वर्णन है? इसमें रसायन शास्त्र खनिज विज्ञान वनस्पति विज्ञान शल्य चिकित्सा विष चिकित्सा आयु विज्ञान आदि का वर्णन किया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसके कर्ता विश्वामित्र हैं। तो धनुर्वेद के कर्ता कौन है? विश्वामित्र। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने और उन्हें बनाने और उनमें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। अस्त्र चलाने और उन्हें बनाने से संबंधित प्रवीणता का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, इसके कर्ता नारद मुनि हैं। गंधर्व वेद के रचयिता कौन है? नारद मुनि। इसमें गान विद्या के प्रमुख अंगों जैसे गायन वादन नृत्य आदि का विशद वर्णन दिया हुआ है। शिल्प वेद या अथर्ववेद
का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा हैं। शिल्प वेद के कर्ता या रचयिता कौन है? विश्वकर्मा। शिल्प वेद में किस विषयों का वर्णन किया गया है? वास्तुशास्त्र, शिल्पकला, हस्तकला इत्यादि का वर्णन किया गया है।